वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। धन्यवाद। कितने लोगों की मौत हुई? एक ही व्यक्ति की मौत हुई और वो आपको मालूम है, उसमें भी हमने कांड दर्ज करके गिरफ्तारियां की हैं। और बाकी कुछ नई बात इसमें यह है कि जो सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहां से एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके सुबह 5 बजे हमारी एफएसएल की टीम पहुंच गई थी और उसने जांच करके जो वहां पे अंश मिला था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का, उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी हैं वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनका इलाज चल रहा है। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे तो वो जेल जाएंगे। छह व्यक्ति हैं उसमें। सर, सासाराम में आधिकारिक तौर पे धारा 144 लगी थी कि नहीं, तो इस पे भी काफी ज्यादा चर्चा हुआ। स्थानीय प्रश्न आप स्थानीय प्रशासन से पूछे, हम लोग आपको कुल ओवरऑल व्यू दे रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं आम जन को आपके माध्यम से कि पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में। अब यहाँ पर आप बिहार के डीजीपी को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि कुल 109 गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल इलाके में शांति है और शांति सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब यहां पर शांति है, ये यहां पर कहा गया। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, ये कहा जा रहा है कि माहौल खराब करने वालों को पकड़ा जाएगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप हैं, वहां पर जो ये बातें कही जा रही है उसी तरह का असर है या डर भय का माहौल जो है वो अभी भी महसूस हो रहा है लोगों को और चर्चाओं में वो खौफ का आलम है? माहौल है ऐसा शुभांकर, ये सिर्फ बनी बनाई बातें नहीं है। लोगों से हमने बातचीत की है और सबने इस बात को कहा है। आप इधर देखिएगा, अब उसकी क्या तैयारी हो रही है। देखिए 5 बजे बज गए हैं शाम के और जैसे जैसे अंधेरा ढलेगा वैसे वैसे सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने रहेगी। पीछे देखिए, वहां पर गाड़ी में घोड़े लाद कर लाए गए हैं जो कि राजगीर की पुलिस एकेडमी से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो गलियां हैं जो जहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियों के प्रवेश मुमकिन नहीं है, तो वो माउंटेड पुलिस उन इलाकों में जाकर गश्त लगाने वाली है। ये तैयारियां यहां पर की गई हैं ताकि उन इलाकों में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, तो उसके लिए ये तैयारी। दूसरा, हम यहां पर लहरी थाना के सामने खड़े हैं। जो थाना क्षेत्र यहां पर अलग अलग है, वहां से इंडिविजुअल जो फ्लैग मार्च है वो निकलेंगे। जब भी दंगे की स्थिति रहती है, सब समझते हैं कि फ्लैग मार्च की आवश्यकता होती है, लेकिन एक चीज मैं कहूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि सीएपीएफ के बलों के यहां पर होने की बात है, आपको सड़कों पर उतनी बड़ी मौजूदगी में नहीं दिखेंगे। ये बताया जा रहा है एहतियातन है, रात में अगर होगा तो उस समय ज्यादा निकाल कर लाएंगे। यहां पर आप बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के जो स्पेशलाइज्ड टुकड़ियां हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जरूर देख लेंगे, लेकिन जितनी ये बहुत बड़ा दायरा नहीं है, उस पूरे दायरे में सुरक्षा बलों की संख्या पर्याप्त है जिसको डिप्लॉय किया गया है, लेकिन उसे देखने की आवश्यकता है अभी सड़क पर। और एक बार फ्लैग मार्च होता है तो क्या उपद्रवियों के मन में वो खौफ बैठता है बनिस्बत सामान्य नागरिक के मन में खौफ बैठने का, वो जिस समय हो जाएगा उस समय यहां पर पूरी व्यवस्था काबू में आ जाएगी, शांति जो है वो बहाल हो जाएगी। सवाल हमारा आपसे और भी है, वो सवाल ये है कि क्या पक्षपात
की कार्रवाई का आरोप लग रहा है, क्योंकि बार बार ये बातें निकल कर आ रही है। सियासत चलिए अपनी जगह पर है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो बयान हम सुन रहे हैं उसमें ऐसी बातें निकल कर आ रही है। और बिहार का इतिहास ये कहता है कि जब सरकार में गठबंधन बदला तो दंगे हुए। 2018 में याद कीजिए 10 शहर थे जहां दंगे हुए। इस बार फिर गठबंधन बदला तो फिर उसके 1 साल के अंदर दंगे हो गए। तो ये पैटर्न भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि हौसले बुलंद हो जाते हैं जब शायद पसंद की सरकार आ जाती है, और दोनों बार रामनवमी पर। देखिए शुभंकर, यहां पर दो चीजें यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। जो रामनवमी का रूट था वो हम शुरुआत से ही तय था। वो पीछे जितने भी आप धर्म पताकाएं देख रहे हैं वो ये पूरा रूट वही है जहां से शोभा यात्रा होते हुए आगे बढ़ी है, और आगे जाकर थोड़ी दूरी पर यहां से पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई है, जिसके बाद से यहां पर दंगे की शुरुआत हुई। मैं आपको नुकसान अगर दोनों पक्षों की बात कहूं तो मुझे बराबरी का नुकसान दोनों तरफ दिख रहा है। अगर हिंदू दुकानें जली हैं तो मुसलमानों की दुकानें भी जली हैं, उनकी भी गाड़ियां जली हैं। लेकिन जो जिस इलाके में मैं अभी कुछ देर पहले गई थी जहां पर गोलियां चली थी और जहां पर एक 15 साल के लड़के की मौत हुई है, वहां पर जो लोग हैं वो बहुत आहत हैं और वो पक्षपात के सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लड़के को यहां पर दिया भी नहीं गया कि हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें, और इस वजह से वहां पर न केवल भय है बल्कि वहां पर आक्रोश भी बहुत ज्यादा है लोगों के बीच। तो नुकसान तो देखिए सामान्य लोगों का ही होता है। चाहे अभी तो जब जांच होगी, जब पुलिस जांच करेगी, जब सुरक्षा बल जांच करेंगे, तब समझ में आएगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, और वो भी टाइम बाउंड होने की आवश्यकता है। इस तरीके से नहीं कि हमने जांच शुरू कर दी, उसका नतीजा जब तक नहीं आएगा तब तक अगले साल, उसके अगले साल हर त्योहार में कोई ना कोई ऐसी चीज होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन हाँ, जो बात आप कह रहे हैं वो केवल सोशल मीडिया पर नहीं है बल्कि लोगों के मन में भी है। लोगों की तरफ से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।